उस पे ग्रिल के पास रहती है इसकी कूलिंग कॉइल। तो इसको कैसे वॉश करें? तो लोगों को बहुत वहम रहता है कि एक पॉइंट पे चलाएं हम एसी को तो कम तेल खाएगी, दो पे तो आग लगने का पॉइंट एक ये भी है। जैसे कि देखो भाई, हमने भी इसमें तो आग लग चुकी है गाड़ी में। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसकी बैटरी के तार को हटा सकता हूं तो सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, कार 7 में सभी भाइयों का स्वागत। तो भाइयों, हम आपके सामने लेकर आए टॉस लीवर डीजल 2017 मॉडल। तो भाइयों, हम बताएंगे कि आपको पता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, फिलहाल गर्मी बहुत पड़ रही है, गाड़ियों में आग लग रही है, एसी काम नहीं कर रहे, फेल हो चुके हैं। तो उसके बारे में हम आपको सेफ्टी बताएंगे कि एसी की कूलिंग भी फालतू रहेगी और सेफ्टी रहेगी कि गाड़ी में आग कैसे कैसे लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये है कि एसी की अगर कूलिंग बढ़ानी है तो हमें ये इस फ्रंट उस पे ग्रिल के पास रहती है इसकी कूलिंग कॉइल। तो इसको कैसे वॉश करें? देखो, ढंग से वॉश तो ये खुल के ही होती है, लेकिन ऐसा है उससे काम चल जाता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि भाइयों, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। ये मैंने स्टार्ट कर दी और ये मैंने एसी ऑन कर दिया। और भाई, ये 2 पॉइंट पे मैंने एसी ऑन कर रखा है। तो देखो, एसी ऑन हो गया। इसको आपको पता है कि ये टॉस लीवर टोयोटा, तो एसी ऐसे ही आवाज़ करता है, इसका फैन चल जाता है। तो ये भाई इसकी कूलिंग कॉइल है, इसको प्रेशर से नहीं मारना चाहिए। प्रेशर से इसको मारेंगे तो इसकी जो ये देखो ये हुई पड़ी है, ऐसे मुड़ जाती है पत्ती इसकी। तो ऐसे इस पे पानी डाल दो ढंग से, इस तरीके से, तो ये धीरे धीरे साफ़ होने लगती। ज़्यादा तो होती नहीं है, लेकिन कूलिंग कॉइल इसकी बढ़ जाती है, कूलिंग इसकी फालतू होने लगती है। तो भाई, इसको ज़रूर करें। कम से कम 1 हफ्ते के अंदर इसके छोटे छोटे छेद होते हैं, वो भाई इसके खुल जाते हैं और उसमें से हवा अच्छी पास होती है। जैसे कि गाड़ी रनिंग करती है ना तेज़, उस हिसाब से तो कूलिंग फालतू करने लगती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप की क्या वो है कि भाई देखो, लोगों को बहुत वहम रहता है कि एक पॉइंट पे चलाएं हम एसी को तो कम तेल खाएगी, 2 पे चलाएं तो ज़्यादा खाएगी, 3 पे चलाएं तो और ज़्यादा खाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कंप्रेसर जो है उसी स्पीड से चलता है, उसमें बेल्ट लगी होती है, इंजन के हिसाब से ही वो रनिंग करता है। अगर भाई खड़ी खड़ी गाड़ी में अगर एसी चलाते तो देखो भाई, उसमें तो एवरेज फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी रनिंग ही नहीं कर रही। तो भाई, अगर रनिंग कर रही है तो गाड़ी उस पर आप 1 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, 3 पे चलाओ, वो इसका ब्लोर होता है फैन, उसकी स्पीड तेज़ होती है, कूलिंग वही रहती है। वो तो कूलिंग ऐसा है, अगर आप 2 पे चला रहे हो तो फैन चल रहा है तो हवा उसकी फालतू रहेगी, ये फ़र्क है। और भाई, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। बताता हूँ कि आग लगने के कारण कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट है उसकी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर तो भाई ऐसा ही होता है। कोई सैनिटाइजर रखता है गाड़ी में, या फिर कोई लाइटर रखता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान होता है। तो भाई उससे देखो, अगर बाहर 45 डिग्री है तो अंदर भाई जैसे शीशे क्लोज होते हैं, गाड़ी को बंद करके चले जाते हैं हम 1-2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तो भाई उसमें 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कार के अंदर। तो भाई हीटिंग से आपको पता है, सैनिटाइज़र है, अल्कोहलिक होता है, तो उसी हिसाब से बहुत परेशानी आती है, गाड़ी में आग लग जाती हैं। जैसे कि हम अपनी लाइटों को बहुत हैवी वाट से कनेक्ट करा देते हैं, अगर वो जली रह जाती हैं भाई, उससे भी बहुत हीटिंग होती है, उससे भी गाड़ी में आग लगने का खतरा रहता है। देखो, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बिल्कुल सिंपल रख रखा है, ऐसा कुछ सामान नहीं रख रखा है, क्योंकि भाई हमें देखो नॉलेज है। हम तो सभी भाइयों को बताना चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो दोस्तों, आग लगने का पॉइंट एक ये भी है, जैसे कि देखो भाई, हमने भी इसमें वाइट बल्ब मतलब LED लाइट लगा रखी हैं, लेकिन भाई जो कंपनी फिटेड बल्ब आते हैं ना हेलोजन वाले, वही अच्छे होते हैं, उसी से बहुत हमें सेफ्टी मिलती है। इससे क्या होता है भाई, इसका जो वो कॉइल लगी रहती है ना, जो इसका वो रहता है कंट्रोल करने के लिए, हाई बल्ब कर देता है, तो भाई वो बहुत हीट हो जाता है। अगर लाइट जली रह जाती है, हम कहीं चले जाते हैं, अगर बाई चांस भाई भूल भी जाते हैं, इतनी जल्दबाजी भी होती है कभी कभी, तो उसके कारण वो बहुत हीट हो जाता है। तो उस हिसाब से कभी आग लगने की क्षमता रहती है। तो भाई, जैसे आग लग जाए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर हो सकता है तो बैटरी का माइनस का तार हटाएँ। इससे भाई गाड़ी का जो अर्थ है वो हट जाएगा, आग लगने की क्षमता बहुत कम रहेगी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात कि भाई देखो, ये 2019 में टॉस लीवर बंद कर दी गई थी, और ये डीजल में और पेट्रोल में दोनों वेरिएंट हमें मिल जाता था। और भाई जो देखो 1.4 D4D इसका इंजन है, इसके मुकाबले इस रेंज में ये 9 लाख के आसपास इसका टॉप मॉडल आ जाता था उस टाइम। तो भाई हम इसको 2017 से रनिंग कर रहे हैं, तो 2017 से जैसे रनिंग कर रहे हैं भाई, हमको तो कोई आज तक परेशानी नहीं है। हमने 1.5 लाख किलोमीटर के समथिंग इसको चला दिया है, अब तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। जैसे छोटी मारुति सुजुकी की गाड़ी हैं इसी रेंज की 8-9 लाख के आसपास, तो भाई उससे तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये मेरे हिसाब से। तो ये भाई कंपनी ने और गाड़ियों की सेल बंद हो गई थी, जैसे टोयोटा की और भी गाड़ी थी छोटी छोटी, तो ये सबसे ज़्यादा सेल होती थी, क्योंकि भाई ये लोगों के बजट में भी आ जाती थी और इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, इसीलिए। तो भाई अपने हिसाब से उस टाइम की बहुत रानी रह चुकी है।
और लेकिन क्या करें भाई, अब देखो बंद हो गई तो हो ही गई। और जैसे आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर या जो भी एनसीआर एरिया है वहाँ पे BS थर्ड इंजन तो बैन ही है बिल्कुल। हीरो 2 है या BS थर्ड इंजन है, बस BS6 है जो यूरिया वाला, वही अलाउड कर रखा है सरकार ने। तो उसका भी भाई 22,000 का चालान हम एक बार तो कटा चुके हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है भाई। तो हम आपको ऐसी ही ज़रूरी बातें बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कार 7 में सभी भाइयों का धन्यवाद।